ਆਏ ਹੋਏ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਤੂਤੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾਈ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਣਾਏ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ पढ़ा हुआ 96 नंबर ਜ਼ਬੂਰ यदि 8 ਵਿੱਚ लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, और भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, और पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। परमेश्वर का वचन जिहड़ा वा पवित्र बाइबल दे विच जो कुछ लिखा गया है, ये मेरे ते तुहाडे वास्ते है, किसी जानवर वास्ते नहीं है। इंसानां दे वास्ते है कि इंसान इस वचन नूं सुन के अपने जीवन नूं सुधार लैण, अपनियां गलतियां नूं मान लैण, अपने बुरे कामां दे बुरे राह दे उत्तों बाज आ जाण, बुरे राह नूं छड्ड के एक सही रस्ते ते सही रस्ते ते चलण वास्ते तैयार होण। ये जिहड़ा वचन है ये सानू तैयार करता है। ये तैयारी का वचन है। जिवें जिवें इसनूं असीं पढ़ांगे, जिवें जिवें इसनूं सुनांगे, जिवें जिवें इहदा असीं मनन करांगे, तिवें तिवें असीं मसीह दे आउण दी इक तैयारी दे विच वधदे जावांगे, तैयार हुंदे जावांगे, तैयार हुंदे जावांगे। जे असीं तैयार नहीं हां ते फिर धरती ते दुखां मुसीबतां वास्ते रह जावांगे। अगर जे तैयारी साडे जीवन च तैयारी है तां फिर असीं प्रभु यीशु मसीह जो आएगा असीं उहदे नाल दा नाल उड़ जावांगे। जिथे वो रहिंदा वा उत्थे जाके रहांगे। उत्थे कोई दुख मुसीबत रोना कुछ नहीं है। पर जे असीं रह गए तब इस धरती सानू रोना पिटना पेगा, सानू दुख विच कष्ट विच बैठना पेगा, रहना पेगा, सड़ना पेगा, जलना पेगा, चलना पेगा। इस करके परमेश्वर ने अपने सेवकां नूं तैयार किया है कि तुसीं मेरा वचन सुनाओ, उन्हां लोकां नूं दसो कि तुसीं अपने बुरे राह तो बाज आ जाओ। बुरे राह तो बाज आके तुसी मेरे कदमां विच आके मेरे नाल गलबात करो, मेरा वचन पढ़ो, सुनो तो सुनाओ। लिखा था कि यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। जो दे योग्य महिमा असीं कदी करदे ही नहीं आ, साडे कोल हुंदी भी नहीं आ, पर सानूं करन दी कोशिश ते करनी चाहिदी आ। देखो ट्राई अगेन ना कि अगर असीं कोशिश करते रहांगे तो एक दिन असीं सफल हो जावांगे। अगर असीं कोशिश करांगे नहीं तो फिर असीं सफलता साडे जीवन च नहीं आ सकती। कोशिश करनी है कि असीं हर दिन परमेश्वर के वचन का मनन करना वा, पढ़ना वा, सुनना वा, सुनाना वा, उहदे ते गौर करनी है ताजो असीं आने वाले समय च बचे रहिए। भेंट लेकर उसके कदमों में आओ, आंगनों में आओ। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। भेंट का अर्थ है कि कुछ देना, कुछ परमेश्वर के वास्ते कढ़ना तो उसको दे देना, वो भेंट है। ये लिखा हुआ है क्योंकि लिखा है नीति वचन विच आज्ञा तो ज्योति और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जी
ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਵਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਬੁਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਚਨ ਸਾਡਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। मत्ती 5:23 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए वहां तू याद करके मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे, जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। लिखा था कि अगर तुसी मेरे कदमां दे विच आउंदे जे कोई क्रोध विरोध अपना नाल लैके ना आओ। जे तुहानू किसी के खिलाफ क्रोध है या किसी का तुसी विरोध कर रहे जे, भेंट लैन तो भेंट लियान तो पहले भेंट अपनी रख दो उस आदमी को जिहदा तुहाडा विरोध है ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਨ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर खुश ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੋ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। अपनी भेंट वहीं पर आकर सामने छोड़ दे, जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और अपनी भेंट चढ़ा। इफ्सियां 5:2 लिखा था, और प्रेम से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंधित के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया।
परमेश्वर ने भी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर नूं अपने पिता दे अगे बलिदान करके रख दिता। असी तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना साडों कुछ हो सकता वा, ना असी कर रहे हैं। छोटा जिहा काम परमेश्वर कहता कि तुसीं मेरा धन्नवाद करो। दुख विच, सुख विच, बीमारी च, तंदुरुस्ती विच परमेश्वर का धन्नवाद करो। परमेश्वर तुम्हारा हर बीमारी का इलाज करने वाला वा, हर दुख तो बचाने वाला है, हर मुसीबत तो छुड़ाने वाला वा, हर तरीके ना मदद करने वाला वा। कि खजाने हर चीज, हर वस्तुओं ना भरपूर आ। शायद कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को शायद यह वस्तु नहीं होएगी या कोई चीज नहीं होएगी जी मैंने जरूरत हैगी आ। परमेश्वर दे कोल सब कुछ है, सब कुछ का मालिक होगा, सब कुछ है। अगर विश्वास के नाल असी उहदे नाल बर्ताव करते हैं तो साडी मनोकामना जो असी मंग रहे हैं, जो असी कह रहे हैं, उसनूं पूरा करता है, उसनूं पूरा करने की शक्ति रखता है। उन्हें साडे नाल प्यार किया पर असी उहदे नाल प्रेम नहीं करते। असी अपने भरा दे नाल प्रेम नहीं करते, जितना सानूं करना चाहिए वा उस तरह प्रेम नहीं करते। उपरले मन तो साडा प्रेम है, खुदा दे नाल भी उपरले मन तो है, भरा दे नाल भी उपरले मन ते हैं। इतों तक असी अपने शरीर का भी इन्ना प्रेम नहीं करते। असी समझते नहीं हाँ कि अगर असी गलत शरीर के अंगां दे नाल गलत काम कर रहे हैं तो शरीर साडा आत्मा दा कित्थे चला जाएगा, साडा की बर्ताव होएगा, आने वाले समय च असीं कित्थे जावांगे। इस गल नूं सोच के इस दुनिया दे विच जीवित रह के परमेश्वर दा धन्नवाद करना है। उत्पत्ति 32:18 में लिखा था, तब ये कहना कि ये तेरे भाई तेरे दास यकूब के हैं, मेरे प्रभु इसहाक ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं। ये सोचकर क्योंकि ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है कि वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। ये दो भरावां दी कहानी आ। इसहाक ते यकूब जिहड़ा वा दोनों भरा सी, ये अलग हो गए सी। यकूब ने धोखा किया अपने भरा दे नाल, जिहड़ी अपने भरा दी आशीष सी धोखा करके आशीष लै लई। इस करके इहनूं अपना घर बार माँ बाप नूं छड्डना पिया, किसी दूसरी जगह ते जाके वास करदा है। उतों कई साल बीत गए, कई सालों के बाद फिर ये अपने देश नूं आउण वास्ते तैयार होया कि एसाव नूं भी पता लगा कि मेरा भरा जिहड़ा आ रहा वा, पर यकूब नूं पता सी कि मैं उहदे नाल धोखा कीता है। इस करके उन्हें अपने नौकरां नूं पहले कुछ बड़िया वस्तुआं, बड़िया चीज़ां, बड़े जानवर दे के अगे अगे भेज दिता कि ये तुहानूं एहसाब मिले तो उन्होंने ये कहना कि तेरे दास यकूब दे भेंट तेरे वास्ते भेजी है। यकूब के मन के ख्याल से कि शायद ये जी मैं भेंट अगे अगे भेज रहा वा, उन्हें मन से सोचा कि जी मैं भेंट अगे अगे भेज रहा वा उसके कारण शायद तो प्रसन्न हो जाए तो साडा मेल हो जाए, शायद वो खुश हो जाए, मेरी भेंट वे लैके खुश हो जाए तो साडा मेल मिलाप हो जाए। शायद ये भेंट जी मैं भेजन दिया वा उसका क्रोध जो ठंडा कर दे, जो मन में मेरे निमित्त गुस्सा है क्योंकि मैं उसने धोखा किया वा। यकूब नूं याद है कि मैं उसने धोखा किया वा, कहता शायद वो मेरे से खुश हो जाए। अज असी भी इस गल समझते हुए अगर किसी के खिलाफ असी कुछ बोल दिता वा तो फिर जाके उन्हें असी सानू सुलह करने की जरूरत है, सानू उन्हें मेल मिलाप करने की जरूरत है। शायद वो खुश होकर साडा मेल मिलाप कर ले, इस गल दे परमेश्वर खुश हो जाए, दूसरे लोग भी खुश हो जाएंगे, आदमी का मन भी खुश हो जाएगा। जो दो विछड़े हुए दो भरा मिल जाते हैं तो खुश, दोनों खुश होते हैं। क्रोध शांत करके तब उसका मैं दर्शन करूंगा, कहता फिर मैं उन्होंने वेखांगा। यकूब आप पिछे आ अपने नौकरां नूं काफ़ी जानवर दे के अगे भेजता वा,
ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਯਕੂਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਂਟ ਭੇਜੀ ਆ। ਯਕੂਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇਸ ਭੇਂਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। दूसरा राजा 8 में लिखाया, तब उसने हजाएल से कहा कि भेंट लेकर परमेश्वर के भगत के मिलने को जा, उसके द्वारा यहोवा से ये पूछ, क्योंकि बन हजर जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। राजा एक अपने नौकर ने कहा कि भेंट लैके परमेश्वर के कोल जा, परमेश्वर के दास के कोल जा, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਭੇਂਟ ਦੇ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਭੇਂਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਭੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਂਟ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੇਂਟ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਂਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਭੇਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਮੰਗੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਈ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। नीति वचन 18:16 में लिखा था, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। भेंट जी है कुछ परमेश्वर को देना, ये साढ़े वास्ते एक रस्ता खोल देती है, रस्ता बना दी है। बड़े लोग खुदा को दे के कुछ राजी नहीं है, उन्होंने वास्ते रस्ता नहीं बनता। जेडे लोग खुदा को दे के राजी ने, परमेश्वर ने उन्होंने वास्ते रस्ता दिखा लगे। भेंट जी आ मनुष्य के वास्ते एक राह खोल दी है। कई राह आदमी वास्ते बंद ने, दुनिया के कई राह ने, कई बंद ने, पर जो असी परमेश्वर के कदमां च भेंट लैके जाते हैं कई राह खुल जाते। वो भेंट के देन के नाल परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के कदमां दे कोल लै जाण दे नाल साडे वास्ते कई रस्ते परमेश्वर खोल दिंदा वा। उन्हां रस्तियां ते चल के असीं खुश हुंदे हां, या साडा पालन पोषण हुंदा है, जां कुछ मिलदा वा। अज भी परमेश्वर का वचन मिलते तो यही कह रहा है कि तुसी मेरी महिमा ऐसी करो जिहड़ा मेरे योग्य है, जिहड़ी मैनूं चाहीदी है, जिहड़ी महिमा तो मैं खुश होना वा वो महिमा करो। दूजे नंबर ते भेंट लैके मेरे आंगणा दे विच आओ, भेंट लैके मेरे भवन में आओ, मेरे कोल आओ, जिथे मैं रहिंदा आओ, जिथे मैं वास करदा उत्थे आओ।
अपने आप को शुद्ध करके पवित्र जल दे नाल नला के अपने पापां की माफी नूं मंग के फिर परमेश्वर के कर्मां चों दंडवत करो, फिर तुहाडे वास्ते परमेश्वर सब कुछ करेगा। तुहाडे बिजनेस में वाधा होएगा, तुहाडे घर में आशीष होएगी, तुहाडे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तुहाडा काम अच्छा हो जाएगा, तुहाडी नौकरी अच्छी हो जाएगी अगर तुसीं ये काम करोगे। तो जबूर 96:13 लिखा था, ये यहोवा के सामने हो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਤਪਤੀ 4:3 ਚ ਕਹਿਣ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ एक भूमि की फसल भेंट लैके आया, एक जानवर चो भेंट लैके आया, पर एक की भेंट कबूल कर ली परमेश्वर ने, एक की कबूल नहीं की। जिसकी नहीं कबूल की वो क्रोधित हो गया, बड़े गुस्से में आ गया। वो बहुत गुस्से में आके बड़े प्यार के नाल ये भेंट नूं लैके आए सा, पर मेरी भेंट परमेश्वर ने कबूल नहीं की। परमेश्वर उस आदमी कह रहा जिसकी भेंट कबूल नहीं हुई, यानी कि कहने का मतलब कि कई बार असीं कुछ मंगदा सानूं मिलता नहीं है। इसका कारण आ कि साडे च कमी है कोई, उस कमी नूं दूर करके परमेश्वर के कदमां चों मंगो, फिर तुहानूं मिलेगा। फिर तुहानूं जो भी तुसीं कह रहे हो तुहाडे वास्ते हो जाएगा, जो तुसीं मंग रहे हो तुहानूं मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन है। एक हाथ पढ़ के बैठ जाओ। कैन की भेंट ग्रहण ना की, कैन बहुत क्रोधित हुआ। यदि तू भला करे क्या तेरी भेंट ग्रहण ना हो जाएगी। अगर तू भलाई करे, भलाई के रस्ते से चले, भलाई के नाल मेल मिलाप करे, भलाई के नाल गलबात करे, तो की जो को तू चढ़ावा चढ़ा रहा मंजूर ना करेगा परमेश्वर? जरूर करेगा। जो कुछ मंग रहे तो जरूर मिलेगा, जो तुम कह रहे हो तो वास्ते जरूर होएगा। अगर तुम परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को बना रहे हो, अपने जीवन को सवार रहे हो, अपने जीवन दे विचों बदी को दूर कर रहे हो, अपने जीवन चो झगड़ा दूर कर रहे हो, अपने जीवन चो गालां कढ़नियां दूर कर रहे हो, अपने जीवन चो गुस्से को दूर कर रहे हो, किसी का विरोध करना छड्ड रहे हो, तो परमेश्वर इन्हां गल्लां नूं देख के, क्योंकि परमेश्वर साडे अंदरले हिस्से नूं जानदा वा। शायद असी नहीं जानते कि साडे अंदर की है, की घड़ी घड़ी की बोलना। परमेश्वर जानता है कि आने वाले समय दे विच इस आदमी ने की करना, कित्थे जाना, की गलत करना है। इस करके परमेश्वर सानूं कह रहा वा कि पहले तो ही तुसी अपना मन जिहड़ा परमेश्वर नाल लगाओ, परमेश्वर वाल ध्यान करो, तां जो तुहाडे जीवन दे विच तुहाडे अंदर कोई गलत गल बैठे ही ना। जिवें जिवें वचन परमेश्वर का वचन तुहाडे जीवन च उतरदा जाएगा, तिवें तिवें तुहाडे अंदरों गंदियां गल्लां, बुरा सुभाव, बुरे काम निकलते जाणगे। तुहाडे अंदर परमेश्वर का वचन बैठ जाएगा। दाऊद भी कह रहा कि परमेश्वर मैं तेरे वचन नूं अपने दिल में रखिया वा, क्यों कि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करा। आदमी दिल में तो सारा गंद मंद निकलता है, सब बुरियां सोचा, बुरे विचार दिल चो निकलते हैं। अगर दिल में वचन है तो फिर सब कुछ ठीक है। परमेश्वर इस वचन द्वारा सबनों आशीष दे, बरकत दे।